नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल हेल्प इन फार्मिंग पर। किसान साथियों, आज हम जानेंगे कि यूरिया से अधिक लाभ कैसे लें। अगर आप यह जान जाते हैं कि यूरिया से अधिक लाभ कैसे ले सकते हैं, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप कम लागत में ज़्यादा उत्पादन ले सकेंगे। यूरिया का अधिक लाभ आप कैसे ले सकते हैं, इसको 4 पार्ट में जानने का प्रयास करेंगे। पहला, खेत में यूरिया कितनी मात्रा में दें। दूसरा, किस अवस्था में दें। तीसरा, नमी कितनी होनी चाहिए। और चौथा, यूरिया डालने का सही समय क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूरिया को कितनी मात्रा में दें। किसान साथियों, जब मात्रा की बात आती है यानी डोज की बात आती है, तो अलग अलग फसल के लिए अलग अलग डोज होते हैं। जैसे गेहूं की फसल के लिए अलग डोज हो सकता है, धान की फसल के लिए अलग डोज हो सकता है, दलहनी की फसल के लिए अलग डोज हो सकता है, गन्ने की फसल के लिए अलग डोज हो सकता है। यानी जितनी भी फसलें हैं उनमें अलग अलग डोज होता है, अलग अलग मात्रा में यूरिया दी जाती है। सपोज दैट मेरे पास एक ऐसी फसल है जिसमें कि 100 केजी नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तो मैं कैसे जान सकता हूं कि कितना किलो यूरिया डालने पर 100 केजी नाइट्रोजन प्राप्त होगा। तो इसका एक सूत्र है जो कि मैं स्क्रीन पर आप सभी को दिखा रहा हूँ कि नाइट्रोजन गुणे 2.17। अब जैसे कि मान लो मुझे 100 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूंगा, 100 किलो लिखूंगा, 100 केजी, उसके बाद में गुणे का चिन्ह लगाऊंगा, उसके बाद में फिर 2.17 से 100 में गुणा कर दूंगा। अब उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 217 केजी। यानी 100 केजी मुझे नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए 217 किलो यूरिया जब मैं उसकी बुआई करूंगा तब जाकर 100 केजी नाइट्रोजन मुझे प्राप्त होगा। तो अगर आप गणना करके नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि कम लागत में अच्छा मुनाफा होगा और अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो अब बात करते हैं पौधे की किस अवस्था में यूरिया को दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। किसान साथियों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़्यादातर किसान गलती क्या करते हैं, आधा बुआई के समय यूरिया का उपयोग कर लेते हैं और आधा बुआई के बाद जब पहली सिंचाई होती है तब उसका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो मैं बताता हूं, और कितनी बार में करना है सबसे पहले मैं वो बता देता हूं। आपको यूरिया का प्रयोग कम से कम 3 बार में करना है। पहला तो बुआई के समय, और दूसरा पहली सिंचाई के समय, और तीसरा दूसरी सिंचाई के समय। अब बुआई के समय कितनी यूरिया का प्रयोग करना है, कितना परसेंट, पहली सिंचाई में कितना परसेंट यूज करना है और दूसरी सिंचाई में कितना परसेंट यूज करना है, आइए इसके बारे में समझते हैं। पहले सिंचाई में आपको सबसे कम यूरिया का प्रयोग करना है। आप दूसरी खाद को बढ़ा सकते हैं लेकिन यूरिया को कम ही रखना है। क्यों रखना है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि किसान साथियों, आप यह बात जानते होंगे कि जितने भी पौधे हैं वो जड़ों से अपने अंदर पोषक तत्वों को खींचते हैं। जब आप किसी भी बीज की बुआई करते हैं, जैसे कि सपोज दैट आप गेहूं की बुआई कर दिए हैं, तो उसमें तुरंत नहीं जड़ निकल जाती है। उसमें कम से कम 10 से 20 दिन लगता है जड़ों को विकसित होने में, यानी बड़े होने में। और आप तुरंत आधा डोज यूरिया का डाल देते हैं तो जड़ तो निकली ही नहीं है, तो यूरिया आधा हवा में मिल जाती है और आधा ज़मीन के अंदर चली जाती है। फिर उसका बेनिफिट नहीं होता है और आप कहेंगे कि मैंने तो इतना ज़्यादा खाद का प्रयोग किया लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मान लीजिए जब आप बुआई कर रहे हैं, मान लीजिए आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं, तो उस समय आपको कितना यूरिया का प्रयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20% यूरिया का प्रयोग करना है। उसके बाद में जब पहली सिंचाई आप करने जा रहे हैं तब आप 30 से 40% के बीच में आपको यूरिया डालना है। और उसके बाद में जब आप दूसरी सिंचाई करने जा रहे हैं तब आपको 30 से 40% फिर से प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रहे कि यूरिया का प्रयोग जब आप कर रहे हो
तो वहाँ पर नमी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कैसी नमी होनी चाहिए और क्यों नमी होनी चाहिए। किसान साथियों, मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि यूरिया पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करके और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाता है, लेकिन अगर पानी नहीं रहे तो वह वहीं का वहीं रह जाता है। क्योंकि जो यूरिया, आप मान लीजिए आप यूरिया की बुआई किए हैं, वो ज़मीन के ऊपर है और जड़ें जो है वो 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर अंदर चली गई है। अब वो जो दानेदार यूरिया है, ऐसा थोड़ी ना है कि वह ज़मीन के अंदर फाड़ कर और जो जड़ है जड़ के अंदर चली जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसका एक ही साधन है कि आप सिंचाई करें और उसमें अच्छी नमी हो। जब पानी के संपर्क यानी नमी के संपर्क में यूरिया आएगी तो वो अपने आप अंदर चली जाएगी और पूरा कार्य करेगी। तो जब भी आप सिंचाई करें, मेक श्योर आप देख लें कि वहाँ पर अच्छी खासी नमी है या फिर नहीं है। अब बात करते हैं किसान साथियों, यूरिया डालने का सही समय क्या है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसी बात है, आप कभी भी डाल सकते हैं, खाद ही तो है, दवा तो है नहीं, कोई हर्बिसाइड फंगिसाइड दवा तो है नहीं कि समय देखकर करेंगे कि बारिश कहीं ना आ जाए। लेकिन किसान साथियों, इसमें भी कंडीशन होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यूरिया का प्रयोग कब करते हैं, यूरिया की बुआई कब करते हैं, तो आप शायद कहेंगे कि मैं सुबह सुबह ही कर देता हूं। लेकिन यह गलती आपको कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप सुबह के टाइम पर यूरिया का प्रयोग करते हैं तो शीत होती है, शीत बहुत ज़्यादा होती है, पत्तियों पर पड़ी रहती है शीत। तो और यूरिया आप जानते हैं सबसे हल्की जो फर्टिलाइज़र होती है वो यूरिया ही होती है। तो यूरिया पत्तियों पर जाकर जम जाती है, यानी पत्तियों पर जाकर अटक जाती है और पत्तियों को जलाने लगती है। तो अगर सुबह में नहीं डाल सकते तो फिर दोपहर में डालना सही होगा। मैं कहता हूँ दोपहर में भी नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। 11 बजे के बाद जैसे जैसे दोपहर आता है तो जो नमी होती है किसी भी खेत की, वो उड़ने लगती है। जब हम यूरिया का प्रयोग करते हैं यानी यूरिया का छिड़काव करते हैं, उसका मतलब यह है कि ज़मीन के अंदर जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में यानी दोपहर के समय पर क्या हो रही है, जब नमी उड़ रही है तो नमी के साथ यूरिया भी उड़ जा रही है। तो ना तो आपको सुबह में प्रयोग करना है, ना तो दोपहर में करना है। फिर कब करना है किसान साथियों, आपको 3 से लेकर 4 बजे के बाद यूरिया का प्रयोग करना है। अब क्यों करना है उस समय में, यह मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि सुबह में भी नुकसान है और दोपहर में तो उड़ जाएगी, वो भी नुकसान है। लेकिन जब आप शाम की टाइम पर यूरिया का प्रयोग करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि शाम के जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे शीत फिर से गिरने लगती है। तो जो दोपहर में नमी उड़ी होती है, उस नमी को कवर करने के लिए जो मृदा होती है वो फिर से जो नमी होती है, जो ओस गिरती है, उसे सोखने का काम करती है। तो जब वो सोखने का काम करती है मृदा, तो उसके साथ यूरिया आसानी से अंदर चली जाती है और घुल जाती है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और हमारी फसलों में अच्छा कार्य करता है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।